हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का टॉपिक है, ये एक हमारे जाने पहचाने मित्र की एक टिकॉन है, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये टिकॉन में उन्होंने लगभग सारी पीएफ उन्होंने चेक कर चुके हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि ये टिकॉन मतलब शॉर्ट है, ठीक ना। तो उनसे जब बोला गया कि ये टिकॉन लेकर आए हैं, ये सैमसंग की मतलब टिकॉन है, सैमसंग 32 इंच की, ठीक ना, ओल्ड एलसीडी की टिकॉन है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैमरा के भी सहारे मेरे पीएफ लगभग सारी पीएफ उन्होंने चेक कर चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि सर ये मतलब टिकॉन जो है वो शॉर्ट है। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी शॉर्ट क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसकी शॉर्ट 3.3 है। तो कभी वो बोल रहे हैं कि लग रहा है कि ये आईसी शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगा हुआ है। कभी बोल रहे हैं कि लग रहा है ये डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट है। तो हमने बोला कि आपने शॉर्ट किलर क्यों नहीं व्यवहार किए, तो उन्होंने बोला कि हमने शॉर्ट किलर इस तरह से बनाए हैं। बोले कि आपका वीडियो ही देखकर हमने ये शॉर्ट किलर बनाया है। तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये इसका अगर किसी ने शॉर्ट किलर खरीद कर ऑनलाइन ऑफलाइन दिल्ली मुंबई कोलकाता मद्रास पटना जहां पर भी हो, ऑल इंडिया कहीं पर भी कोई बनाता होगा या बना लिया है, तो ये अभी जो मार्केट में 100 में 101% डुप्लीकेट आ रही है जो नॉट वर्किंग है। तो ये अभी माल जो है, ये जो अभी पार्ट्स जो है, ये जो अभी आइटम जो है, ये सब खराब है। इसलिए आप इसका व्यवहार ना करें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका शॉर्ट रिमूव कैसे होगा, तो शॉर्ट रिमूव करने के लिए हम एक ये शॉर्ट किलर जो दिख रहा होगा, पीसीबी शॉर्ट किलर डीसी पावर सप्लाई, ठीक ना, ये 1.2 से 90 वोल्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक ना, 30 एम्पियर हमने इसको ढक दिया है ताकि आप फिर डुप्लीसिटी ना करें, ताकि हमारा देखा हुआ आप फिर परचेस करेंगे तो काम आपका होगा नहीं और आप बोलोगे कि सर ये सब खराब है, ठीक ना। तो हम लोग आज इस शॉर्ट किलर से हम लोग शॉर्ट को रिमूव करेंगे। आपको याद रखना होगा कि मार्केट में अगर आप एक शॉर्ट किलर खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप 10 एम्पियर का मार्केट से एक शॉर्ट किलर ले रहे हैं, तो कम से कम उसकी सबसे लो कीमत है 6 से 7 हज़ार। तो समझ लीजिए कि 30 एम्पियर, ये 30 एम्पियर, ठीक है, इसका भी सबूत आपको मिलेगा, ठीक ना। 30 एम्पियर शॉर्ट किलर की क्या कीमत होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको चेक कर ले कि हमारी शॉर्टेज कहाँ है। अगर आपको मुंबई में ट्रेनिंग लेना है 18 तारीख को इसी महीने, तो तुरंत आप सीट बुक करा ले। कोलकाता और पटना लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को टिकॉन कैसे शॉर्ट रिमूव किया जाता है, टिकॉन नहीं, पीसीबी शॉर्ट किलर, पीसीबी शॉर्ट किलर कैसे यूज किया जाता है। तो पहले हमको ये 12 वोल्ट पर देखना होगा कि 12 वोल्ट पे हमारी शॉर्ट है कि नहीं। तो 12 वोल्ट पे हमारी शॉर्ट नहीं है। हमारी जो ये मेमोरी आईसी लगी हुई है, आप नज़दीक में लाइए या आपको हम कैमरा के सहारे दिखा रहा हूँ, चलिए वहाँ पर दिखाइए। तो यहाँ पर दिख रहे होंगे कि ये हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, तो ये 8 नंबर पिन जो है हमारे ग्राउंड के साथ बजर बज रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट है, यानी 3.3 शॉर्ट है, मतलब ये आईसी शॉर्ट है। जैसे यहाँ पर भी एक मेमोरी आईसी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये भी ग्राउंड के साथ, यहाँ पर दिखाइए एक बार, ये भी ग्राउंड के साथ ये शॉर्ट है, ठीक ना। तो इसका मतलब हमारा 3.3 वोल्ट शॉर्ट है। पहले तो हमको शॉर्ट रिमूव करना है। शॉर्ट आखिर क्या है, ये आईसी शॉर्ट है, ये आईसी शॉर्ट है, ये आईसी शॉर्ट है, या ये आईसी शॉर्ट है, या कोई छोटा मोटा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो उसके लिए हमको हाई पावर, आपको याद रखना होगा, हाई पावर पीसीबी शॉर्ट किलर यूज करना होगा। वो मित्र का हुआ क्यों नहीं, क्योंकि इसमें किलो ओम्स का शॉर्ट होगा।
या ओम्स का शॉर्ट होगा। तो ओम्स का जो शॉर्ट होता है, डायरेक्ट शॉर्टिंग जो बजर शॉर्टिंग है, वो रिमूव हो जाता है। किलो ओम्स का जो शॉर्ट है वो रिमूव नहीं होता है, या हो सकता है ओम्स का भी शॉर्ट इतना मतलब ज़्यादा शॉर्टेज है, ग्राउंड के साथ इतना प्रिंट जो है शॉर्ट ज़्यादा है कि वो कम पावर वाली शॉर्ट को रिमूव नहीं कर पाती है। तो हम लोग इसको शॉर्ट किलर को व्यवहार करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1.6 वोल्ट इस शॉर्ट किलर का खासियत ये है कि आपका CRT टीवी वाले जो LED LCD बनाते हैं, जो मतलब टीवी में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो है सिर्फ 4 वोल्ट पे ही सब काम हो जाता है। तो हम इसको क्या कर ले, लगभग 2 वोल्ट हमने कर लिया, ठीक ना। हमने लगभग यहाँ पर कम करके, जैसे कि ये अभी हमारा 1.8 1.6, हम इसको अधिकतम से अधिकतम कहीं पर भी अगर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 4 वोल्ट में हमारा हर काम हो जाता है। लेकिन हमको सेफ चलना है, सेफ चलना है कि ताकि हमारा वहाँ तो 3.3 है, लेकिन हम 3.3 नहीं देंगे, हम 2 वोल्ट ही देंगे। क्यों? हमारा शॉर्ट रिमूव भी हो जाए और हमारा जो बाकी जो कंपोनेंट है वो हमारा बच जाए। अब हमको क्या करना होगा, ये हमारा 2 मीटर प्रॉब है। मीटर प्रॉब को एक को ग्राउंड कर लेना होगा, और एक जो है हमारा जो IC जहाँ पर शॉर्ट दिखाई दे रहा है आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। मेन 3.3 वोल्ट है जहाँ, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो हम लोग चले देखें कि हमारा शॉर्ट कहाँ है और कितना का है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कैमरा के सहारे, आपको सही से देखना होगा। यहाँ पर हमारा जो है 3.3 की कॉइल, ये दिख रहा होगा आपको 3.3 की कॉइल। आप चाहें तो इस कॉइल को भी ओपन कर सकते हैं कि ताकि IC की तरफ शॉर्ट है कि हमारा आउटपुट में शॉर्ट है। शॉर्ट आपको बहुत इजी तरीक़े से हमारा ट्रेनिंग में दिया जाता है, सिखाया जाता है। फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक ना। टाइम ना होने की वजह से हमको क्या करना होगा, हम L को नहीं खोल पा रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर जो 3.3 है वहाँ पर हम कितने दे रहे हैं, 2 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा लगभग 2.5 एम्पियर का लोड ले रहा है, दिख रहा होगा 2.8। अब हमको क्या करना होगा, ऐसे लगाकर हमको हाथ से देखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, ठीक ना। हमारा कंपोनेंट को ये जो है, ये जो PF जो है यहाँ, ये PF जो है ये आग की तरह हीट हो रही है, ठीक ना। 2.5 एम्पियर में अगर हम थोड़ा सा अगर 1 वोल्ट भी बढ़ा रहे हैं तो ये जल जाएगी, ठीक ना। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका हमारा तो हाथ जल गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, ये देखिए ये आग की तरह हीट हो रहा है, दिख रहा है। यानी ये जो PF है ये हमारी शॉर्टेज है, दिख रहा होगा। इस PF के वजह से ये शॉर्ट जो है रिमूव नहीं हो पा रहा था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमारा एम्पियर कितना लोड ले रहा है, लगभग 3। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे तो उतना ही वो बर्न हो जाएगा, यानी जल जाएगा, फट जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, कंपोनेंट को हमको मतलब बचा कर भी चलना है। तो यहाँ पर ये जो PF है ये शॉर्टेज है। अभी भी देखिए धुआं फेंक रहा है, दिख रहा है, ये गल रहा है, धीरे 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 गल रहा है, ठीक ना। तो ऐसे आप इस शॉर्ट रिमूवर यानी PCB शॉर्ट किलर से आप PCB को रिमूव कर सकते हैं, कोई भी शॉर्ट को, कोई भी शॉर्टेज को। चलो हम लोग उस PF को निकाल कर हम देखें। दोस्तों ये PF को हमने ओपन कर दिया है और ये PF जो है वो जलकर एकदम काली हो गई है, ठीक ना। यानी हमारा सेफ्टी से बहुत लोग हैं कि 3.3 वोल्ट का जगह वो लोग 3.3 ही दे देते हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, या उसको बढ़ा देते हैं। शॉर्ट तो रिमूव तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज जाने से या तो मेमोरी IC, या तो सिस्टम IC, या तो DC to DC IC क्या हो जाती है, कोई इसमें से खराब हो जाता है। या तो तीनों खराब हो जाता है, या 2 खराब होता है, या 1 खराब होता है, या तो बच जाता है। तो आपको शॉर्ट अच्छा तरह से आपको रिमूव करना होगा। खासकर आपका जो शॉर्ट किलर है वो एम्पियर ज़्यादा होना चाहिए। 10 एम्पियर
में आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि 10 एम्पियर में आप अगर 2 वोल्ट 3 वोल्ट दे रहे हैं तो आपका ये एम्पियर और कम हो जाएगा। आप जैसे उसको बेसी देंगे तो आपका रिस्क होगा, यानी छोटी मोटी जो 1.2, 1.5, 1.8, 3.3 ये सब को आपको रिमूव करने के लिए लगभग आपको उससे कम देना पड़ेगा। तो हम लोग देख ले कि एक बार कि हमारा रिमूव जो हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग फिर से वहाँ मापेंगे जो हम आईसी की 8 नंबर पिन पर यहाँ मापते थे। तो ये हमारा अभी ग्राउंड दिखना बंद हो गया। यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये ग्राउंड दिखना बंद हो गया, यानी हमारा जो है बजर जो है वो बंद हो गया। अब हम लोग फिर से हम वहाँ पर शॉर्ट किलर का व्यवहार करेंगे, फिर वहीं पर ठीक उसी तरह से हमारा दिखना है कि हमने यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये 2.1 और एम्पियर जो है वो हमारा 0, यानी हमारा फाइनली जो है ये मतलब पीएफ जो शॉर्ट था ये रिमूव हुआ है। दिख रहा है ना, 1% का भी ये लोड नहीं ले रहा है। इसका मतलब हमारा शॉर्टिंग जो है वो 100% रिमूव हुई है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।